तो सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या के मामले में नया मोड़ आ गया है। नमस्कार, सिटी पोस्ट में आपका स्वागत है। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष। आपको पता है कि इस मामले की छानबीन मुंबई पुलिस कर रही थी और मुंबई पुलिस ने अपनी छानबीन पूरी भी कर ली है और इसे आत्महत्या बता दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का हवाला दिया है, बिस्तरा रिपोर्ट का हवाला दिया है और कहा है कि उनके शरीर में कोई जहर का अंश नहीं पाया गया है, तो उनको जहर नहीं दिया गया है और न ही उनकी कोई हत्या की गई है, शरीर पर चोट के निशान भी नहीं है, तो उन्होंने आत्महत्या की है। लेकिन मुंबई पुलिस की इस जांच को लेकर सवाल उठ रहे हैं। सुशांत सिंह के परिजन, उनके चाहने वाले लगातार इस मामले की सीबीआई जांच की मांग कर रहे थे और बीजेपी के नेता तो लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं और कल भी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से बीजेपी के विधायक रामेश्वर चौरसिया मिले थे और मिलकर उनको पत्र दिया था और इस मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी। लेकिन इस बीच बड़ी खबर आ रही है कि मामले की जांच के लिए अब पटना पुलिस मुंबई पहुंच गई है। लंबे समय से सुशांत के परिवार ने इस मामले पर चुप्पी साध रखी थी। उनको इंतजार था कि मुंबई पुलिस क्या करती है, लेकिन जब उनको लगा कि मुंबई पुलिस लीपापोती कर रही है, दोषियों को बचाने की कोशिश कर रही है, तब उन्होंने पटना में एफआईआर दर्ज करवा दिया है और एफआईआर दर्ज होने के साथ ही पुलिस एक्टिव हो गई है। राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाया गया है और एफआईआर दर्ज होने के बाद पटना से 4 सदस्यीय टीम मुंबई जांच के लिए रवाना हो गई है। मुंबई टीम पहुंच भी चुकी है और मुंबई पुलिस में भी हड़कंप मचा हुआ है। बिहार पुलिस के मुंबई पहुंचने से और जो फिल्म इंडस्ट्री है उसमें भी हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि अब नया मोड़ ले सकता है मामला। क्योंकि बिहार पुलिस के जो अधिकारी जांच के लिए गए हैं वो मान रहे हैं कि ये हत्या का मामला हो सकता है, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से एक साल में 55 करोड़ से ज़्यादा रुपए की निकासी हुई है, किसी न किसी अकाउंट में भेजा गया है। तो अब जांच चलेगी कि आखिर सुशांत सिंह के अकाउंट से एक साल में इतने करोड़ रुपए किसके अकाउंट में गए, क्यों गए। क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत के जो रिश्तेदार हैं उनका कहना है कि इस अवधि में सुशांत सिंह राजपूत ने कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीदी है, कहीं भी कोई इन्वेस्टमेंट नहीं किया है, तो 55 करोड़ रुपया कहाँ गए आखिर, ये सवाल उठा रहे हैं। आपको पता ही है कि उनको लगातार फिल्मों से दूर रखा जा रहा था, कोई फिल्म उनको मिल नहीं रही थी, जो मिल रही थी उसको छीन लिया जा रहा था और आरोप लग रहा था कि जो मुंबई फिल्म इंडस्ट्री के बड़े सुपरस्टार हैं उनको परेशान कर रहे थे, उनको कोई फिल्म नहीं करने दे रहे थे और वो डिप्रेशन में चल रहे थे। तो मुंबई पुलिस ने अपने जांच के दौरान कई कहानियां गढ़ी, कई कहानियां सुनाई, डॉक्टर के हवाले से रिपोर्ट दिया कि डिप्रेशन में थे, उनका इलाज चल रहा था, दवाई खा रहे थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि सुशांत सिंह राजपूत के बैंक अकाउंट से 55 करोड़ रुपये कहाँ गए, क्यों गए। क्योंकि अब उनके अकाउंट में केवल 2 करोड़ रुपए ही बच गए हैं, सारे पैसे निकाल लिए गए हैं और उसके बाद उन्होंने आत्महत्या की है। तो सवाल उठ रहा है कि आत्महत्या की है या उनको आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया गया, उनके बैंक में बची हुई रकम को लूट लिया गया या दबाव बनाकर किस तरह से किसने पैसे वसूले, कहाँ गए वो पैसे। तो ये सबसे बड़ा मामला है और मुंबई पुलिस सहयोग करेगी इसकी उम्मीद कम ही है जाँच में। लेकिन अब बिहार पुलिस जांच में जुट गई है तो महाराष्ट्र सरकार पर जरूर दबाव बनेगा और सीबीआई जांच की मांग जिस तरह से उठ रही है, महाराष्ट्र सरकार को मजबूर होना पड़ेगा अब इस मामले की सीबीआई जांच कराने के लिए। और जब सीबीआई की जांच होगी तो बड़े बड़े खुलासे हो सकते हैं, क्योंकि सुशांत सिंह राजपूत एक उभरते हुए कलाकार थे, उनको किसी चीज़ की कमी नहीं थी। बैंक अकाउंट में जिसका 55 करोड़ रुपया हो उससे भला क्या दुख हो सकता है, और अच्छा कर भी रहे थे, करियर भी उनका ठीक जा रहा था। लेकिन क्यों उन्होंने आत्महत्या की, ये सबसे बड़ा सवाल है। तो उनके परिजन मान रहे हैं कि ये आत्महत्या है ही नहीं, ये सोची समझी साजिश के तहत हत्या की गई है और उसको आत्महत्या का रूप देने की कोशिश की गई है और इसमें शामिल लोगों को बचाने के लिए मुंबई पुलिस ने लीपापोती की है। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करिए ताकि लोगों को पता चले कि सुशांत सिंह राजपूत जो पटना के थे, उनके आत्महत्या का मामला अब नया मोड़ लेता जा रहा है और अब इस मामले की जाँच बिहार पुलिस कर रही है। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मानकर चल रहे हैं कि सुशांत सिंह राजपूत के साथ कुछ न कुछ गलत हुआ है और अब तक वो चुप्पी साधे हुए थे, मुंबई पुलिस की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे थे। लेकिन जैसे ही उनको पता चला कि मुंबई पुलिस ने अपनी रिपोर्ट में आत्महत्या बता दिया है, पटना पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर लिया है। कहा जा रहा है कि सुशांत सिंह के पिता ने राजीव नगर थाने में एफआईआर दर्ज करवाई है और
उनके एफआईआर दर्ज कराने के साथ ही पटना पुलिस के 4 अधिकारी मुंबई पहुंच भी चुके हैं और उन्होंने अपना काम शुरू भी कर दिया है। आपका सहयोग समर्थन लगातार मिल रहा है, इसे बनाए रखिएगा। अगर आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। आपका सहयोग समर्थन सिटी पोस्ट के लिए बहुत मायने रखता है। एक जिंदगी बचाने वाले को हीरो कहते हैं और 1000 जिंदगी बचाने वाले को हेल्थ केयर वर्कर। Our heart never hardens, our temper never tires. Our touch never hurts. We value what we do. We at Paras work for cause, not for applause. लॉकडाउन के समय, लॉकडाउन के बाद हम हैं आपके साथ।